इंद्री हलके के गांव चोरपुरा के हिंदू हाई स्कूल में आज वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लगभग 125 बच्चों ने भाग लेकर के विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। बच्चों के अभिभावकों व सभी अतिथियों ने इस कार्यक्रम को खूब सराहा। कार्यक्रम में इंद्री के विधायक व चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के ओएसडी कुविंदर राणा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के सुपुत्र नेपाल सिंह राणा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। सबसे पहले बच्चों द्वारा मां सरस्वती व भगवान गणपति की वंदना की गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा पंजाबी गिद्धा, भांगड़ा, हरियाणवी डांस, बोना डांस, गरबा डांस सहित अनेकों प्रकार की प्रस्तुतियों को उम्दा तरीके से प्रस्तुत किया। चिपको आंदोलन, झांसी की रानी, स्वच्छता अभियान व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषयों पर शानदार प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने उपस्थित अभिभावकों व बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में संस्कारवान शिक्षा देने की ज़रूरत है। स्कूलों में किताबी शिक्षा के साथ साथ सांसारिक शिक्षा देना से युवा पीढ़ी को देश की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे देश व राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिलाना सभी अभिभावकों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को चलाया हुआ है, जिसका लाभ देश व प्रदेश की जनता को मिल रहा है। विधायक रामकुमार कश्यप ने पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की भी अपील की। वहीं पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र नेपाल सिंह राणा ने बताया कि सरकार द्वारा 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें देश की सभ्यता के साथ जुड़कर संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के ओएसडी कुविंदर राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत देश 2047 तक विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में होगा, जिसके लिए देश व प्रदेश की सरकारें प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि करनाल में बुलेट ट्रेन का सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला है। इसके अतिरिक्त और कई अन्य योजनाओं पर काम चल रहा है। स्कूल के संचालक बलजीत राणा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि स्कूल 1979 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। स्कूल में बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ सभी प्रकार की अन्य गतिविधियां सिखाई जाती हैं, ताकि बच्चे आगे चलकर हर क्षेत्र में तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि स्कूल का परिणाम हर वर्ष 100% रहता है। ग्रामीण अंचल में बसे स्कूल से शिक्षा पाकर अनेक बच्चे आज उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर स्कूल प्रशासन की ओर से आए हुए सभी अतिथियों को शाल उड़ाकर व समृद्धि चिन्ह दे करके सम्मानित किया गया।
भारत ने मेरे भारत ने दुनिया भारत को यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगा जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े, यूं आगे बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। जय हिंद, जय भारत। हमारे इंद्रिय अलका नानपाल राणा जी, सनोप श्री श्याम सिंह राणा जी, कृषि मंत्री ऑफ हरियाणा, और वैसे तो आप ना सबके नाम बोल रही हैं और 10 साल से काम कर रहे हैं। पिछले प्लान में उन्होंने काम किया। विधायक जी की एक खासियत है भाई, कोई भी जाएगा उसका काम जरूर सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। और जो राणा जी आ रहे हैं ये भी सारा दिन पब्लिक में रहते हैं, आप देखते होंगे फेसबुक पर, बहुत हल्के का काम कर रहे हैं। और बाकी लोगों के सबके नाम बोलूं तो पहले ही थोड़ी जल्दी सी मां चीफ गेस्ट आई है, वो आपको पता है रिजल्ट सबसे बड़ी आता है। बाकी फोन जी आए, इंग्लिश टीचर हमारे कंबोज साहब ये बीच बीच में सारा कुछ बता ही रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना लगते हुए सब जितने मेहमान आए हैं और जितने गुआंढी आए हैं, जितने गांव के हैं, जितने स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, इन सब का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों का एहसान है जो प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। पधारे इंद्री विधानसभा के विधायक एवं हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप श्री राम कुमार जी, हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री, कृषि विभाग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगोहा मंडल के मंडल अध्यक्ष राम मेहर शर्मा जी, कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने पहुंचे स्वामी जी, सभी अभिभावकगण, विद्यार्थीगण, और इस कार्यक्रम की नहीं अपितु आप सबके भविष्य की चिंता करते हुए वर्ष भर आप सबके साथ मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ें, देश सेवा में अपने आप को लगाएं, ऐसे सभी परिश्रमी अध्यापकगण। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस विद्यालय के संचालक श्री बलजीत सिंह जी का, जिन्होंने लगभग पिछले 35-36 वर्षों से इस गांव के अंदर इस विद्यालय की स्थापना करके इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा देने का जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वार्षिक उत्सव है उसको देखकर सहज ही अंदाजा लगा। इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे कालखंड में विद्यार्थी हैं, ऐसे समय में हमारा विद्यार्थी जीवन चल रहा है जब इस देश की बागडोर देशभक्त और राष्ट्र हित में कार्य करने वाली ऐसी सरकार के हाथ में है। हम सबको विदित होगा ही कि लगभग 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजों द्वारा की गई एक साजिश के तहत
जो शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसको हम मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा नीति कहते हैं, उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त करके और नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। इससे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि आज देश का प्रधानमंत्री अपने आने वाले भविष्य के लिए कितना चिंतित है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कितना चिंतित है। आज वो अपने व्यस्तम समय में से परीक्षा पे चर्चा करता है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे विद्यार्थी उनके दिल के कितने करीब है। आज अभी इस कार्यक्रम में भी हमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से एक झलक मिली किस प्रकार से हम जी के नेतृत्व में, और ठीक उसी प्रकार प्रदेश की सरकार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में उसी कार्य के लिए लगी है। जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उसका यदि मोटी मोटी सी चर्चा करूं तो उसके मध्य में जो उसका सार है वो केवल ये है कि हमारा जो विद्यार्थी है वो अपनी सभ्यता के साथ जुड़कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करे, अपनी भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करे, उस पर किसी प्रकार की कोई विदेशी शिक्षा न थोपी जाए, तो उसका समग्र विकास तभी संभव है। इसको केंद्र में रख करके ये शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। ज्यादा ना बोलता हुआ आप सबको इस वार्षिक उत्सव की बधाई देता हुआ, शुभकामनाएं देता हुआ, और सभी जो अभिभावकगण आसपास के गांव से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के साथ साथ मैं इस विद्यालय की तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये विद्यालय वास्तव में ही एक अच्छा कार्य, पुनीत कार्य इस क्षेत्र के अंदर कर रहा है, जो आज वर्तमान शिक्षा को इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में देने का काम कर रहा है। इसके लिए बलजीत सिंह जी भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यदि हम केवल जीविका कमाने के लिए किसी व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो कोई भी काम व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए कर सकता है, लेकिन शिक्षा अपने आप में एक पुनीत कार्य है, एक ऐसा कार्य है जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी शिक्षा दे करके और देश हित में लगाने का काम कर सकते हैं। वैसा ही कार्य हिंदू विद्यालय माननीय बलजीत जी के नेतृत्व में कर रहा है। आज हम सबको ये भी विदित होगा कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक स्वप्न देखा है, और वो स्वप्न है 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना, इस देश को दुनिया के अग्रणी देशों के अंदर खड़ा करना। मैं समझता हूँ वो केवल और केवल आप लोगों के बलबूते पर ही है। जो हमारे विद्यार्थी आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 2047 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने ही इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना है। मुझे आशा है, और आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है, कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस स्वप्न को साकार करने में अपना भरपूर योगदान देंगे। इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और फिर से एक बार स्कूल विद्यालय जो संचालन समिति है, जो उसके संचालक हैं, और सभी अध्यापकगण विद्यार्थियों को फिर से बधाई देता हुआ, शुभकामनाएं देता हुआ, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। रविंदर जी इनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर और अन्य गणमान्य नेता, हमारे सदस्य। नाइनटीन 89 से आपका हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेवा कर रहा है, 1989 से। वीरेंद्र राणा जी, गांव के सरपंच, गांव के पंच, गांव के स्कूल के प्रिंसिपल, सभी टीचर्स व प्यारे बच्चों, ये कह सकते हैं एनुअल फंक्शन, जिसे वार्षिक उत्सव के रूप में पूरा स्कूल पूरे साल तैयारी करके पूरा अच्छे से मनाने का काम करता है। बच्चों के जीवन में एनुअल फंक्शन ये कह सकते हैं प्रीशियस डे के रूप में मनाया जाता है। जब माँ के पेट से जन्म लेता है, सबसे पहले उसका गुरु उसकी माँ होती है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे,
जिनकी माओ ने अपने बच्चों को शूरवीर बनाने का काम किया। धीर भाई, महाराणा प्रताप जी की माता, शिवाजी की माता, गुरु गोविंद सिंह जी की माता और पन्ना धाय जिसने अपने बच्चे की कुर्बानी देश के लिए दी। स्कूलों के माध्यम से जितनी जिम्मेवारी स्कूल के टीचर्स की, उतनी ही जिम्मेवारी माता पिता की है। अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार युक्त शिक्षा दे, तभी देश तरक्की और मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य रखा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये सपना जो देश के प्रधानमंत्री ने देश की आबादी 140 करोड़ को दिखाने का काम किया, लेकिन इस सपने को पूरा करने का काम आप और हम सबने मिलकर के करना है। साथियों, स्कूल के माध्यम से ही भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण होना है। ये कह सकते हैं स्कूल को होम अवे फ्रॉम होम। घर के बाद स्कूल ही एक ऐसा घर है जिसमें बच्चों का निर्माण होता है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को आह्वान किया 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप और हम सबको मजबूती से एक निर्णय करना पड़ेगा। अपने देश में बनने वाली चीजों का उपयोग यदि आप और हम सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा। दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार के देश हैं, विकसित देश और विकासशील देश। जो 32 देश विकसित देश हैं, उनकी आबादी 138 करोड़ की है। अकेला भारत एक ऐसा देश है जिसकी आबादी 142 करोड़ की है। 142 करोड़ की आबादी का देश जब दिल और दिमाग में इस बात का निर्णय करेगा 2047 से पहले भारत को दुनिया का ताकतवर देश बनाना है, ये तभी संभव होगा जब आप और हम सब गणित और साइंस के मामले में दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था 31.5 ट्रिलियन डॉलर की है और चाइना की अर्थव्यवस्था 21.5 ट्रिलियन डॉलर की है और जर्मनी की अर्थव्यवस्था 5.3 डॉलर की है और भारत की अर्थव्यवस्था 4.9 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन इस एक साल के अंतराल के बाद भारत दुनिया का तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से अपने देश को चौमुखी विकास की तरफ बढ़ाने का काम करना होगा। आप लोगों को याद होगा, इतिहास में बात दर्ज है 2011-12 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के भ्रमण पर आए और पूरा भारतवर्ष घूमने के बाद जब वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में गए, वहां उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, भारत का स्टूडेंट मैथ और साइंस में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो साथियों, जब अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात का संबोधन अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कर रहा था, उनके मन में एक चिंता थी, आने वाले समय में भारत के स्टूडेंट्स इसी पढ़ाई के बल पर दुनिया में सबसे ऊंचे होंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप लोगों ने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मात्र 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने का काम भी आपकी टेक्नोलॉजी ने किया। भारत को इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए उन्नति और तरक्की करनी है और जो चिंता अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की है, उसकी चिंता को और ज्यादा बढ़ाने का काम भी आप सब लोग करोगे। और जैसा कि अपने बहुत ही परिवार के सदस्य राम कुमार कश्यप जी के आदेश अनुसार 4 लाख रुपए की घोषणा गोविंदर जी और राणा जी की तरफ से और राम कुमार कश्यप जी की तरफ से 5 लाख रुपए की घोषणा मैं स्कूल के लिए अनुदान की घोषणा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। अभी प्रिंसिपल सर जी सम्मानित कर रहे हैं बड़े भाई साहब को, नेपाल सिंह जी को, बहुत ही जेंटल। एमपी का एरिया सारा उनको देख करके अपने हल्के की अपने एमपी एरिया की सारी समस्याओं को आगे देख करके उनको आगे दूर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे कुविंदर राणा जी, एसटी प्रतिनिधि मनोहर जी, ठाकुर वीरेंद्र जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो हमारी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अनिल चौहान जी, एसटीओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रामेर जी हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, सलिंदर जी शेखपुरा, पवन जी सरपंच
यहाँ गांव के सरपंच और बलजीत सिंह जी राणा जो यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं और आज इसके प्रोग्राम के आयोजक भी हैं, और अन्य सभी साथीगण जो मंच पर हसीन है, और मेरे सामने बैठे बच्चों के सभी पेरेंट्स साहब और सभी बच्चे, पत्रकार साथियों और स्कूल के अन्य सभी टीचर साहबान। देखिएगा, अब मेरे ख्याल में 2-3 घंटे से बच्चे जो अपना ये प्रस्तुति दे रहे हैं, और अब कितनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां बच्चे दे करके गए हैं, तो मैं बच्चों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिन भी टीचर साहबान ने बच्चों को ट्रेन किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको इस योग्य बनाया कि वो स्टेज पे आते भी मतलब उनमें कोई इन्फिनिटी कम्प्लेक्स नहीं है, तो उनको मैं टीचर साहबान को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे ज्यादा तो देखिएगा मैं बधाई दूंगा बलजीत सिंह जी को, जिसने आज के इस प्रोग्राम का आयोजन किया और हम सभी को बुला करके यहाँ सम्मानित भी किया। और देखिएगा 700 बच्चे जो हैं इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरे से पहले पिंदर राणा जी कह रहे थे, नेपाल जी कह रहे थे, शिक्षा देना एक बहुत ही पुनीत कार्य है। अब देखिए, पढ़ाई कराना, अब 700 बच्चे मेरे हल्के से जो 12-13 गांव से बच्चे, विशेष रूप से इसमें मैं देख रहा हूँ काफी लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, तो मैं इसके लिए भी बलजीत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी स्टेज जो सेक्रेटरी है वो तो कह रहा था कोई बच्चा यहाँ फेल नहीं होता है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। तो देखिएगा, कुछ बच्चों ने जो अपनी प्रस्तुति दी है, तो मैं देखिएगा उस सब कहीं ना कहीं मैसेज गया है, कई प्रोग्राम ऐसे जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। अभी देखिएगा, चिपको आंदोलन की बात कही गई, जो 1973 में आंदोलन शुरू किया था, वो आप सभी देख रहे थे। वो हमारी महिलाएं उस समय पेड़ों की कटाई चल रही थी। अब पेड़ हमारे लिए कितना योगदान है पेड़ का हमारे जीवन में। हमारे को सबसे पहले तो हमारी वर्षा लाने में सबसे बड़ा योगदान पेड़ों को होता है। जो आज हमारा पर्यावरण दूषित हो गया है, उसको बचाने में अगर सबसे ज्यादा कोई योगदान है तो पेड़ों का है। उसमें पेड़ों की कटाई हो रही थी। देखिएगा, जो वहां की महिलाएं हैं उन्होंने चिंता की, तो वो आगे आई, तो उन्होंने चिपको का मतलब है पेड़ों से चिपक जाना, वो पेड़ों से चिपक गई, पेड़ों को काटने से उन्होंने रोका है। देखिएगा कि हमारे लिए प्रेरणा देकर गई है हमारे लिए, इसलिए वो कह भी रही थी पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को पौधों को लगाओ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो देखिएगा और आगे बढ़ करके देखिएगा, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हमें अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाने का काम उन्होंने हमारे को संकल्प दिया है, उन्होंने प्रेरणा दी है। इसलिए मैं जिन को वो बच्चों की स्तुति पसंद आई है, मेरे को सारों को पसंद आई है, तो वहां से प्रेरणा लेकर के जिसने एक एक पौधा लगा दिया, भाई चाहे वो तो ना भी देख लें पर वो भी लगा दें दोबारा एक पौधा, तो आप सभी जिसने उस प्रोग्राम को सराहा है, जा करके एक एक पौधा लगाने का अपने काम करना। देखिएगा, तभी हमें कुछ हम सम्मेलनों में जाते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, जो हमारे को अच्छी बात लगती है उसको हमने अपने जीवन में उनको धारणा करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी वो एक पौधा लगाने का काम करेंगे। और आज समय की जरूरत है। आज हमारी जो एयर की क्वालिटी बहुत पूर है, आप सभी नेट पे देख सकते हैं। तो पेड़ पौधे जितने ज्यादा होंगे तभी जाकर के हमारा ये पर्यावरण शुद्ध होगा। इसलिए हम सभी का प्रधानमंत्री ने, जैसे अभी मेरे से पहले पिंदर राणा जी, नेपाल राणा जी कह रहे थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 तक हमने देश को और प्रदेशों को जो है विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना है। तो उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी बच्चे जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, अभी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके देखिएगा, अच्छे नागरिक बन करके शिक्षा ग्रहण करके देखिएगा, जहां भी जाएंगे, चाहे नौकरी विभाग में जाए या खेती डिपार्टमेंट में जाए, जो भी ये काम करेंगे, तो मैं कहता हूँ आजकल तो माँ बाप के बच्चों का मेन उद्देश्य तो होता है नौकरी प्राप्त करना। मेरी इच्छा भी सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं सारी अच्छी नौकरी लगे, अच्छी नौकरी लग करके राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाएं। ऐसी मैं सभी से निवेदन करूंगा, माँ बाप से भी निवेदन करूंगा। तो अभी नेपाल राणा जी कह रहे थे, हमारे पिंदर राणा जी भी कह रहे थे, देखिएगा पढ़ाई बढ़िया है, इसके लिए बधाई दूंगा। देखिएगा, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में नैतिक शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा जरूर होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होगा, तो जो नैतिक शिक्षा है, संस्कारों की शिक्षा, बच्चे संस्कारी होने चाहिए। तो जो माँ बाप यहाँ आए हैं,
जो चाहते हैं बुढ़ापे में ये बच्चे जो आप पढ़ रहे हैं, आपके ये पढ़ा रहे हो, ये आपकी सेवा करें। बच्चों को पढ़ाई के अलावा इनको संस्कारी भी बनाना होगा। इसमें उसकी बच्चे की माता बड़ा योगदान उसमें अदा कर सकती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसको प्रैक्टिकली आपने रूप इसमें इम्प्लीमेंट करना है। मैं टीचर साहबान से वजीर साहब से कहना चाहूंगा, जब प्रेयर यहाँ पर आप कराते हैं 5 मिनट के लिए, आप तो देखो देश के भक्ति के बारे में, राष्ट्र के बारे में आप बात करते हैं, तो आप निश्चित तौर से बच्चों को अपने संस्कारों के बारे में जरूर बताएं। तो अच्छे संस्कार को क्या होते हैं? जो बच्चा सवेरे उठ करके अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करता है, अपने बुजुर्गों का चरण स्पर्श करता है, स्कूल में आता है, टीचरों के चरण स्पर्श करता है, स्कूल से जाता है, टीचरों के चरण स्पर्श करके जाता है, जो भी बुजुर्ग मिलता है, बड़ा मिलता है, उसको नमस्कार करता है, तो मान के चलो बच्चा संस्कारी। इसलिए मैं जितने भी बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए हैं, वो देखो, वो तो आपने पता है कि आपके बच्चे कितने संस्कारी हैं, तो आप उसमें योगदान करें। जब से बच्चा आपका सोधी संभालता है, उसको अच्छे संस्कार देने की शिक्षा करें। अभी अब हमारे वो नेपाल राणा जी कह रहे थे, पहली जो टीचर है उसकी माता होती है, फिर दूसरे होते हैं। इसीलिए माता पिता का एक वो बन जाता है, अपने बच्चों को संस्कार दे, उसको नला धो करके स्कूल में भेजते हैं, तो उसको ये कह करके भेजे कि स्कूल में जाकर के आपने अपने टीचर को, प्रिंसिपल को, मैडम को आपने चरण स्पर्श करना है, उसको नमस्कार करना है। जब वापस आएगा तो इसी प्रकार से उसको नमस्कार करके अपने घर जाएगा, घर जा करके आप अपने माता पिता को चरण स्पर्श करेगा। तो मैं इसे इस प्रकार, ये अगर संस्कारी होंगे तो ये बच्चे बड़े होकर के नौकरी लग जाएंगे, अच्छी जगह इनकी शादी हो जाएगी, फिर इनकी मैडम आएगी, वो हो सकता है इनको अलग करने के लिए कह दे आपसे, भी अलग होंगे माँ बाप से। अगर ये अच्छे संस्कारी होंगे तो ये कहेंगे भी मेरे माता पिता एक देवता के समान, उन्होंने मेरे को बढ़िया शिक्षा दिलाई है, मैं इससे अलग नहीं हो सकता। तो अपनी मैडम को भी वो मना कर लेगा, आपसे अलग नहीं होने देगा, और बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको, भाई सारे देख लो, अगर आपने सेवा करानी है, यानी देख लो आजकल ऐसा पश्चिमी सभ्यता रची जा रही है, शादी होने के बाद, नौकरी लगने के बाद ये अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, उनकी मैडम अलग करा देती है, और सेवा फिर आपकी नहीं होती। इसलिए ये मेरा आपसे अनुरोध है, संस्कारी बना दे, आपकी सेवा होगी, ठीक है ना। हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, अच्छे नागरिक पैदा होंगे, और आप पैदा होकर के राष्ट्र के निर्माण में हम भूमिका निभाएं। दूसरा, मैं अभी बच्चे बैठे हैं, बच्चे मेरी बात सुन रहे होंगे, 2 मिनट के लिए मेरी बात को गैर से सुनना, टीचर भी सुनेंगे, पेरेंट्स भी सुनेंगे। देखिएगा, पेरेंट्स से तो मेरा ऐसा अनुरोध है, ये बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये मान के चलो, ये 100 एकड़ के साहब 100 एकड़ के मालिक हैं, ये 100 एकड़ के मालिक से भी ज्यादा बड़े मालिक हैं आप। इनको बढ़िया शिक्षा ग्रहण करा दो, आप टीचर भी करा देंगे, पढ़ के पता नहीं है आपका बच्चा डीसी लग जाए, एसपी लग जाए, एसडीएम लग जाए, लगेगा। आपने हौसला रखना चाहिए, जब डीसी लग जाएगा ना, नो मान के चलो, जितने भी जिले की कर्मचारी होंगे, कारें होंगी, सब इसके अंडर होंगी, सब इनके अंडर होंगी, आपकी होंगी सारी। ये इसलिए मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर किसी की है, ये बच्चे हैं आपकी। इन बच्चों के ऊपर आपने पढ़ाई पे सारा जोर लगा देना, ठीक है ना। तो आपने ये प्रेरणा लेकर के जानी है माँ बाप ने, मैंने अपने बच्चे को एसपी बनाना है, डीसी बनाना है, एसडीएम लगाना है, जो भी आप सोच के संगेंगे, उसके हिसाब से आपने काम भी करना है। बच्चों को देखना भी है, अगर जाकर के ये आज स्कूल में क्या पढ़ करके आए, टीचर ने क्या टास्क दिया है, और उसको 1 घंटा आप उसको बच्चे को वॉच आउट करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। आज जो है हर परिवार में सभी पढ़े लिखे हैं, आज परिवार में सभी पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चे को, ऐसा नहीं है वो 10वीं तक बच्चे को हर एक कोई पढ़ा सकता है। इसलिए आप 1 घंटा अपने बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाई करें। और टीचर साहबान से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो भी 1 घंटा इनको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। आज के बाद 1 घंटा अगर आप चाहते हैं आपके स्कूल का नाम सारे जिले में अव्वल हो, सारे हरियाणा में अव्वल हो, तो टीचर को भी आज एक किस्म की प्रेरणा लेकर के यहाँ चलनी है कि हमने बच्चों को आईएएस के लेवल पे बनाना, 1 घंटा और हम इनके लिए निकालेंगे, 1 घंटा और पढ़ाएंगे।
तो 1 घंटा बेशक उन बच्चों पे लगा दे जो बच्चे पीछे रह गए, कहीं न कहीं दूसरे बच्चों से पीछे रह गए, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनके लिए 1 घंटा पढ़ाने का काम करेंगे। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है, जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, जो घर पे 2 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटा मेरे कहने से पढ़ा देना है। 2 घंटे पढ़ते हैं घर पे, 3 घंटे पढ़ो। 4 घंटे पढ़ते तो 4 घंटे पढ़ो। तो मेरे कहने से 1 घंटा और आपने इसमें लगा देना एक्स्ट्रा। टीचर साहबान लगाएंगे, बच्चे लगाएंगे, पेरेंट्स करेंगे काम 1 घंटा। तो मैं समझता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चों को डीसी बनने से रोक देगी। ऐसा मन से मैं कह सकता हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, बशर्ते आप, भगवान ने हम सभी को इतना टैलेंट, योग्यता दे करके यहाँ भेजा है। हमारे को कि समझ में आ जाए भी मेरे में भी टैलेंट है, मेरे में भी योग्यता है, और उस टैलेंट के अनुसार वो काम करेंगे। निश्चित तौर से जो भी आप टारगेट अपना रखेंगे बच्चों को, तो निश्चित तौर से बच्चे भी और आप इस टारगेट को पूरा करेंगे। तो मैं और ज्यादा ने कहता हुआ मैं सभी पेरेंट्स साहब को, हल्के से काफी महान भाव आए हैं, सरपंच साहब आए हैं, पंचायत सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब देखिएगा हमारी जो हरियाणा सरकार है नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में शिक्षा को बढ़ावे के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर के आ रही हैं। नई शिक्षा नीति आ गई है, और जो है सुपर 100 बुनियाद जैसी स्कीमें ला करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खोलने का काम कर रही है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को भी बधाई देता हूँ, मनोहर लाल जी को भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कितनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं बच्चों को लेकर के, शिक्षा के लिए लेकर के आए। मनोहर लाल जी चिराग योजना लेकर के आए हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट के स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते हो तो कहते हैं जी हम तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, वो एक ऐसी स्कीम लेकर के आए चिराग। सरकार उनकी जो है ट्यूशन फीस जो प्राइवेट स्कूल लेते हैं उनको देने का काम करती हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो इस प्रकार की कितनी बढ़िया बढ़िया स्कीमें हमारी हरियाणा की सरकार लेकर के आ रही है, ताकि हमारी शिक्षा, बच्चे हमारे आगे बढ़े, हमारा देश, प्रदेश आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और देखिएगा 125 बच्चों ने इसमें भाग लिया, ये इसमें प्रस्तुति दी है। पहले तो मैं सभी को बधाई देता हूँ। देखिए छोटा स्टेज पे ही आ रहा था, नाच रहा था, वो देख कितना अच्छा लग रहा था वो लड़कियों के बीच में। तो मैं भाई हर एक बच्चों को 100 रुपए देना चाहता हूँ, इन सभी बच्चों को 100 रुपए देना चाहता हूँ। ये 100 अब 100 से गुना कर दो भाई, 125 कितने पड़ेंगे मेरे से ले लेना, उससे डबल ले लेना। धन्यवाद, थैंक यू सर। बैठ देंगे, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो प्रोग्राम हो रहा है, अभी बढ़ाओ। यहाँ देख के 5 मिनट की बात है तो अंकल जी, यहाँ देख के एक बार। प्रोग्राम है, और उसके बाद हाँ जी मास्टर जी, एक बार एक फोटो सिर्फ। अच्छी बात कही है विधायक जी, जिंदगी में अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और भगवान। देखिएगा आज ये हिंदू हाई स्कूल जो है इसमें 700 बच्चे लगभग पढ़ते हैं। बलजीत सिंह राणा जी यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनकी नेतृत्व में आज जो है उनके यहाँ का स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। आप देख रहे हैं इसमें सभी देखिएगा दूर दराज से सभी पेरेंट्स के बच्चे सभी टीचर साहबान, पत्रकार छाया का साथ सभी आए हैं। इसमें नेपाल राणा जी जो हमारे कृषि मंत्री के लड़के हैं वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर भाग लिया। इस प्रकार से हमारे कुविंदर राणा जी जो हमारे मनोहर लाल जी के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उसके वैसे यहाँ पर भाग लिया है। तो मैं देखिएगा इतने अच्छे प्रोग्राम बच्चों के यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी, इसके लिए मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 125 के लगभग बच्चों ने स्टेज पे मतलब प्रस्तुतियाँ दी, बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ उन्होंने दी हैं, बहुत ही प्रेरणादायक प्रस्तुति दी है। इसको चिपको आंदोलन के बारे में उन्होंने जानकारी दी, तो हमें जिससे प्रेरणा मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हमने लगा करके अपने पर्यावरण को रक्षा करने में सहयोग करना है। इसके अलावा बच्चों का जो रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर बताएगा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर होता है, तो ये बच्चे सभी मेरे भगवान से प्रार्थना अच्छी शिक्षा लेकर के जो अच्छे नागरिक बनेंगे और राष्ट्र को निर्माण में ये अहम भूमिका निभाने का ये काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। देखिएगा जो युवा होते हैं ना, उनको काम करने की बहुत बड़ी स्पीड होती है। युवा का अगर उल्टा कर दें तो वायु बन जाती है, तो वायु पता कितनी स्पीड से काम करती है। तो हमारे मोदी जी का एक वो है भी युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। हमारा जो देश है युवाओं का देश है। वैसे तो ये नहीं है भी पुराने लोगों को बिल्कुल इसमें इग्नोर कर दिया जाएगा,
पुरानों का भी तजर्बा होता है, वो भी बहुत इसमें काम करते हैं, परंतु जो है पार्टी ने जो है एक युवाओं को आगे ला करके एक मार्गदर्शन किया है। भी युवाओं को आगे, युवा ही जो है देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा पाएगा, संगठन को मजबूती से काम करेगा। जब संगठन मजबूत होगा तो हमारा देश निश्चित तौर से आगे बढ़ने का उसमें काम है। नया बजट आ रहा है देश और प्रदेश का, तो क्या उम्मीदें लगाते हैं? बिल्कुल ठीक है, जो हर साल बजट आते हैं, वैसे तो जो बजट आते हैं बहुत अच्छे बजट हमारी जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार लाने का काम करती है। उसमें जो है हर वर्ग का उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है, किसानों का विशेष ध्यान रखता है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखता है, युवाओं का रखा जाता है। मैं निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, जो फरवरी के एंड में हमारा जो सेशन होगा उसमें बजट लाएंगे। निश्चित तौर से बजट होगा वो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर क्षेत्र में जो है लाभदायक। नगर जिलों में आ रहे हैं, जैसे वो सोनीपत में है, सोनीपत है, पंचकुला है, अम्बाला है। अम्बाला है, 2-3 हैं। तो मैं चाहूँगा देखिए कि ये कहीं न कहीं देखो, ये वैसे तो हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, किंतु ये कहीं न कहीं इनकी टर्म जो है दूसरी हो गई है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को सरकार ने लिख दिया है कि इसके आप चुनाव कराएँ। चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है इसकी चुनाव की तैयारियों में लग गया। निश्चित तौर से ड्यू टाइम पे ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करा ली जाए। कितना उम्मीद है कि दोबारा भी यहीं पर जो मेयर है बीजेपी के बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, निश्चित तौर से बनेंगी, क्योंकि हमारी जो पार्टी है, चाहे वो शहर है, चाहे गांव है, चाहे वो कोई भी है, तो सब जगह वो काम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिलों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। निश्चित तौर से यहाँ भी जो है बीजेपी पार्टी के जो है मेयर बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आज चोरपुरा गांव में हिंदू विद्यालय के वार्षिक उत्सव में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा जो भी अपनी प्रस्तुति दी गई वो काबिल तारीफ थी, और उसको देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी केवल शिक्षा में नहीं अपितु अन्य अपने जो आयाम होते हैं उन सब में बहुत ही होनहार है और बड़े मेधावी हैं। और सभी विद्यार्थी, जैसा हमारी सरकारों का भी विजन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए वो अपना पूरा योगदान देने के लिए ऐसी टीम यहाँ से तैयार की जा रही है। और सभ्यता और संस्कृति का समावेश आज के इस कार्यक्रम में देखने को मिला। और इस कार्यक्रम में नहीं अपितु मैं कहना चाहूँगा कि 2014 के बाद से, जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो एक देशभक्ति के साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आज सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं देश के वो भी आगे आए हैं और विद्यार्थी भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी द्वारा करनाल के लिए कोई विशेष योजना, कोई उद्योग वगैरह? देखिए, अनेक तरह की योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए भी करनाल के लिए आई है, और अभी भी एक बड़े विजन के साथ हमारे यहाँ पर करनाल को बुलेट ट्रेन से जोड़ने का काम जो बड़ी जल्दी होने जा रहा है वो उनके नेतृत्व में ही हो रहा है। और भी अनेक कार्य पाइपलाइन में है। मैं समझता हूँ उनको पहले बताना वो उचित नहीं होगा। और बाईपास एक जो हम सबके समक्ष मूर्त रूप ले चुका है, करनाल का एक नया बाईपास को लेकर तैयार है। बहुत बढ़िया है, देख के जाएंगे।